मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड के द्वारा CSR मद से उत्तराखंड को प्रदान की गई 13 एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती प्रदान करने के लिए दिए गए इस सहयोग के लिए हीरो मोटरकॉर्प का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर हीरो मोटरकॉर्प के CSR हेड भारती दुकाबी, प्लांट हेड यशपाल सरदाना और अन्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हॉल में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, उन्हें रोजगार स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों। इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को समूह परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट प्रदान की गई है। भर्ती के लिए आवेदन शुल्क को माफ किया गया है। पौड़ी जिले के चौबटखाल क्षेत्र में पहुंचे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर आम आदमी पार्टी का चुनावी बिगुल बजा दिया है। रोड शो के साथ ही कर्नल अजय कोठियाल ने जनसभा के दौरान दर्जनों लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। कर्नल कोठियाल ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर वो उत्तराखंड का विकास करेंगे। यहाँ पे आकर के जो मेरे को लगता था कि वाकई में पहाड़ की जो ताकत है और पहाड़ की जो ज़रूरत है वो ना लोगों के अंदर बड़े अच्छे तरीके से दिल में दिख रही है, उनकी आंखों में दिख रही है। सबके अंदर एक चिंता है कि 20-20.5 साल में जो उत्तराखंड बना था और जो भविष्य देखते थे वो भविष्य ना उनको अंधकार में दिखता है। खाली एक चीज़ है कि दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पुरानी पार्टियाँ हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं। हमें अपनी आम आदमी पार्टी की जो ताकत है, काम करने का तरीका है, उसे और मजबूती से दिखाना है। लोगों के अंदर इसकी एंट्री तो शुरू हो गई है। अब हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो धीरे धीरे एक्सपेंड भी हो रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश कहा जाता है और कर्नल कोठियाल साहब हमारे लिए आइडियल हैं। उत्तराखंड का एक उन्होंने जिस तरीके से युवाओं के लिए काम करा है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी है, तो निश्चित तौर पर कर्नल कोठियाल साहब हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा, और उनके आने से बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों ने ज्वाइन करा, बहुत सारे युवाओं ने पार्टी को ज्वाइन करा, तो बहुत फ़ायदा हमें उनसे मिलने वाला है। और आपने देखा होगा इस कार्यक्रम में कि लोगों में बहुत ज़्यादा जोश था। देखिए, जो मौजूदा घटनाक्रम है उत्तराखंड की राजनीति का, उसमें जितने कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उनमें से काफ़ी लोग जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि राजकुमार शामिल हो गए, उधर पहले यूकेडी में प्रीतम सिंह पंवार थे, वो बीजेपी में चले गए। तो खरीद फरोख्त की राजनीति उत्तराखंड में शुरू हो गई है और भाजपा यहाँ पे खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी से आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के बाद कर्नल अजय कोठियाल कोटद्वार पहुंचे, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल के द्वारा बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया। आम आदमी पार्टी जगह जगह जाकर के जनता से मिल रही है। आम आदमी पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जनता को समझा रही है कि हमारे जब हम सरकार में आएंगे तो हम किस तरीके से जो बोल रहे हैं उत्तराखंड का नवनिर्माण उसे कैसे करेंगे। उसी सिलसिले में मैं भी सब जगह घूम रहा हूँ। कल मैं कुमाऊं रीजन में था, उसके बाद आज मैं गया था चौबट्टाखाल विधानसभा में, अभी शाम को यहाँ पे आ रखा हूँ। यही मकसद है कि जितना ज़्यादा हम जनता से मिलेंगे और उनसे समझेंगे कि क्या वो मुद्दे हैं जिनको वो इम्पोर्टेंट समझते हैं, उन मुद्दों को हम प्रायोरिटी दे करके अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। बद्रीनाथ में हाईकोर्ट के 4 धाम यात्रा शुरू करने के आदेश के बाद स्थानीय लोगों और होटल कारोबारियों में खुशी का माहौल है। देवस्थानम बोर्ड के सदस्य एवं बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक महेंद्र भट्ट ने 4 धाम यात्रा खुलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय का और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सभी 4 धाम संघ और उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने 4 धामों की यात्रा खोल दी है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की बात ये हुई कि जो लोग इन 4 महीनों से इतने बेरोज़गार थे, वो लोग भी, उनको भी रोज़गार मिलेगा और वो भी अपना जीवन यापन कर सकेंगे। मित्रों, हम सबकी बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो। आज यात्रा को विधिवत खोलने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज जो यात्रा रूट के व्यापारी हैं और जो हमारा पंडा समाज है, उन सब की जो मांग थी, उस मांग को एक सफलता हमको प्राप्त हुई है। मैं जानता हूँ कोरोना काल में विगत वर्ष भी जिस अपेक्षा के हम से यात्री को आना था वो आ नहीं पाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी यात्रा का लंबा समय है।
लगभग 2 महीने से ज़्यादा यात्रा का समय है और मेरा अपेक्षा रहेगी पूरे देश के सभी धर्मावलंबी नागरिकों से कि इस समय पर उत्तराखंड का मौसम सुहावना है और आप निश्चित रूप से यात्रा के लिए आएंगे तो बड़ी संख्या में आप चारों धामों के दर्शन करने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। परिचित फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम B2B सम्मेलन सह प्रदर्शनी मेक इन उत्तराखंड 2021 का आयोजन किया गया, जिसका प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत के द्वारा उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में युवाओं के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत के साथ साथ सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। फाउंडेशन के द्वारा आज एक जो आयोजन किया गया है और जो एक स्टॉल के द्वारा और आम लोगों को उसकी जानकारी देना, चाहे वो सेना के क्षेत्र में डिफेंस के मामले में हो, DRD के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं सामने रखना हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे हो, जल जीवन मिशन हो, वैज्ञानिक है, चाहे वो सर्वेकल आदि, इस प्रकार का सारे भारत सरकार के और साथ में सहयोग में प्रदेश सरकार यह इन्होंने किया है। तो मैं पहली बात तो धन्यवाद देता हूँ इस फाउंडेशन को और अच्छा काम किया है। और इसको लेकर आम लोगों में जन जागरूकता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे आम जन के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उसका नीचे जानकारी का अभाव, तो इससे लोगों को जानकारी मिलेगी, उसका फ़ायदा उठाएंगे, लाभ लेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने ये जो इवेंट प्लान किया है इसका नाम है मेक इन उत्तराखंड, जो कि रामनगर हम ब्लू ऑर्चिड रिजॉर्ट में कर रहे हैं। और इस इवेंट को प्लान करने का मेन मकसद जो हमारा है, यहाँ पे जितने भी हमारे भारत सरकार की या उत्तराखंड सरकार की जितनी भी स्कीम्स पॉलिसीज चल रही है आम जनता के लिए, युवाओं के लिए, उनको बताना है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों को ग्रास रूट लेवल तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है। तो ये एग्जीबिशन लगाने का मकसद ही यही था कि इनको जो हमारे साइंटिस्ट आए हैं पर्सनली इनको बता रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, युवाओं को पर्सनली बता रहे हैं कि उनके आगे जाके क्या इसमें रुचि रहेगी और क्या वो आगे इसमें क्षेत्र में अपने में उपलब्ध कर सकते हैं। विकासखंड पोखरी के रायका गोंदली में 9वीं क्लास में प्रवेश करने वाले छात्रों के उपलक्ष्य में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और साथ ही मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। वहीं शिक्षक धन सिंह गया ने गरीब छात्रों को पठन पाठन की सामग्री भी बांटी। प्रवेशोत्सव उत्पन्न आपका स्वागतोत्सव के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहाँ पर नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया और विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों के बारे में उनको जानकारी दी गई। साथ ही साथ पूर्व PTA अध्यक्ष श्री भरद्वाज जी के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, छात्र गतिविधियों एवं अन्य प्रकार की सहायक गतिविधियों के बारे में छात्रों को जानकारी दी गई। पहले तो धन्यवाद। इस विशेष अवसर पर जो विद्यालय में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, इस दौरान हमने इस दिन को एक महत्वपूर्ण दिन माना। हालांकि जो इस शैक्षणिक सामग्री जो वितरित किया जाता है, हर वर्ष मैं 15 अगस्त को करता हूं, लेकिन इस बार थोड़ी सी व्यवस्था इस प्रकार से बन नहीं पाई, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसको डिले करना पड़ा। और इस सितंबर माह तक हमने इन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की। जितने भी अनाथ और निराश्रित बालक बालिकाएं, विगत 2013 से हम लगातार इन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज से किसी प्रकार से इन लोगों को एक असहाय न समझा जाए। और इनकी सहायता के लिए मैं अपने विशेष रूप से एक प्रयास को इनके साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि इनकी 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण रूप से पूरी हो सके। घनसाली में ग्रामीण निर्माण में निविदा आवंटन की जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जांच के लिए नियुक्त अधिकारी ने जांच के आदेश पर कहा है कि नियमानुसार वो मामले की जांच नहीं कर सकते हैं। इस पूरे मामले में शिकायत की गई थी कि उक्त निविदाओं की कार्रवाई में काफी अनियमितताएं हुई हैं। वहीं इस पूरे मामले में अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग युवराज सिंह ने विभागीय जांच पर ही सवाल कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत अधिशासी अभियंता की है तो जाँच मुख्य अभियंता के द्वारा किए जाने का नियम है। देखिए, इस मामले में मेरे अधीक्षण अभियंता महोदय ने जांच अधिकारी बनाया है और मैंने उनको अभी लेटर जारी कर रिक्वेस्ट की है, उनको लेटर भेजा है मैंने कि कोई भी जांच है, चाहे टेंडर संबंधी जांच है, जब ऐसी किसी कोई क्वेश्चन उठा है, अनियमितता का संदेह हो रहा है किसी को, तो उस मामले में मैं कम्पिटेंट नहीं हूँ। मतलब यदि सहायक अभियंता के लेवल की कोई मान लो कोई अनियमितता की बात सामने आ रही है किसी के, तो उसकी जो जांच अधिकारी है गवर्नमेंट की तरफ से एक पद छोड़ करके अधीक्षण अभियंता होते हैं, और यदि एक्शन लेवल की कोई बात आती है तो उसके जाँच अधिकारी चीफ इंजीनियर होते हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया इस हिसाब से कि वो इस प्रकरण पर पुनः विचार करें और जो सक्षम अधिकारी है उसे जांच अधिकारी बनाएं।
जिस तरह से पत्र प्रेषित हुआ है तो कहीं ना कहीं जो सीनियर अधिकारी हैं उनको इस जो आपका जो विभाग का इस मामले को लेकर रुख है कि एक पद ऊपर जो अधिकारी है वो जांच करेगा, तो कहीं ना कहीं इस बात का संज्ञान लिया होगा और शायद आपकी क्षमताओं को देखते उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा कि आप जांच करेंगे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, क्षमता अपने आप में अलग चीज़ है और गवर्नमेंट का कानून और नियम जो है अलग चीज़ है। क्षमता कानून से बाहर नहीं, मतलब ये ओवरलेप नहीं कर सकते इसको बिल्कुल भी। अब चीफ इंजीनियर मतलब अधीक्षण अभियंता जांच करेंगे तो अधीक्षण ही जांच करेंगे, चाहे कोई कुछ भी, ऐसा मतलब नियम को ओवरलुक नहीं किया जा सकता। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर।